साथियों, राशन विक्रेताओं का कमीशन न बढ़ाए जाने के पीछे शासन की एक मंशा मेरी समझ में आती है, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वह मंशा यह है कि शासन के अधिकारियों ने अपने कागजों में राशन विक्रेताओं को इतने काम सौंप दिए हैं, उन्हें यह लगता है इन कामों से राशन विक्रेताओं को प्रतिमाह 50,000 से ज़्यादा आमदनी हो रही है और राशन विक्रेता माला माल हो रहे हैं। इन्हें किसी की तरह कोई परेशानी नहीं है, ना ही यह किसी प्रकार से प्रताड़ित हैं। अब मैं शासन की फाइलों में कैद उन बिंदुओं की चर्चा विस्तार से आपके सामने करूंगा, जिन बिंदुओं को लेकर शासन कमीशन न बढ़ाए जाने की बात पर अड़ा हुआ है। वह बिंदु हैं: सर्वप्रथम सीएससी का लाइसेंस, दूसरा बिजली के बिल जमा करने की छूट, तीसरा छोटू सिलेंडर देना, और चौथा छोटे अन्य काम जैसे खसरा खतौनी निकालना, ई स्टाम्प बेचना आदि आदि। अब मैं इन्हीं सभी बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं सीएससी पर आता हूँ। उत्तर प्रदेश भर में शासन यह खुलासा करे कि सीएससी के हमारे 80,000 कोटेदारों को कितने लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस दिए गए हैं तो उन लाइसेंसों से राशन विक्रेता कितनी आमदनी करता है और कितनी कार्य रोजाना उसके हिस्से में आते हैं, क्योंकि सीएससी निःशुल्क रूप से हर ग्राम पंचायत में खोल दी गई है, जहां पर बगैर किसी पैसे के गांव के लोग अपना कागज़ निकलवा लेते हैं और काम करवा लेते हैं। तब वह फिर राशन विक्रेताओं के यहाँ पैसे देकर कागज़ निकलवाने या बनवाने क्यों आएंगे, मेरी यह समझ में नहीं आता। अधिकारी इसी बात को लेकर बैठे हैं कि हमने तो उन्हें सीएससी का लाइसेंस दे दिया, जिससे आय जाति प्रमाण पत्र बनाएं और खसरा खतौनी के इंतखाब निकालें और पैसे कमाएं। जब जनता को फ्री में पैसे कमाने के लिए उसी ग्राम पंचायत में एक सरकारी आदमी बैठा हुआ है, तो वह राशन विक्रेताओं से इस सीएससी लाइसेंस का फ़ायदा क्यों लेने आए। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ, जिसमें कि हम लोगों से बिजली के बिल जमा करने के लिए कहा गया था। शुरुआत में तो बिजली बिल जमा करने पर एक बिल पर 16 रुपये कमीशन दिया जाता था, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं किस योजना के तहत बिजली के बिल पर अब 21 से 22 पैसे प्रति बिल के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। इसमें ना तो जो कंपनियां ई पॉस मशीन राशन विक्रेताओं को उपलब्ध करा रही हैं वह इंटरेस्टेड हैं, और ना ही राशन विक्रेता 21 पैसे कमीशन के लेकर बिजली के बिल क्यों जमा करेगा, जबकि उसमें उसका पैसा फंसता है। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि हमारे अधिकारियों की फाइल में सीएससी और बिजली बिल से भी राशन विक्रेताओं को भारी आमदनी होने का जो अनुमान लगाया गया है, वही वह शासन के मुखिया को बताते रहते हैं। इसीलिए शासन में बैठे राजनेता हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। अब मैं तीसरे बिंदु की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो है गैस बिक्री का। इस गैस बिक्री में हम लोगों को आनन फानन में अनुबंध पत्र कराए गए और शोरूम भी कई जगह खुलवा दिए गए। हमारे अति उत्साहित साथियों ने शोरूम में भी तमाम पैसा लगाकर बैठ गए और उन्हें दिया क्या गया, छोटू सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर बिक्री है। यह छोटू वही सिलेंडर है जिसे गैस कंपनियों ने और गैस एजेंसी के मालिकों ने बेचने से इनकार कर दिया। जब यह कहीं बिक्री लायक नहीं रहा, तब शासन में बैठे लोगों ने सोचा कि राशन विक्रेताओं को मूर्ख बनाकर एक लाइसेंस के नाम पर उन्हें झंझना थमा दिया जाए, और ये हमारे जो छोटू सिलेंडर मारे मारे घूम रहे हैं, ये उनको दे दिए जाएं, ताकि ये यहाँ से सिलेंडर का कबाड़ा भी ख़त्म हो
और राशन विक्रेताओं की जो मांग कमीशन बढ़ोतरी की चल रही है उस पर भी पर्दा डाला जा सके। अब मैं सरकार में बैठे अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि वह लोग यह बताने का कष्ट करें कि उत्तर प्रदेश भर में 80,000 राशन विक्रेताओं को इन छोटू सिलेंडरों से कितनी आमदनी हो रही है, तथा कंपनियां यह बताने का कष्ट करें कि हमारे उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेता इन छोटू सिलेंडरों को पर डे कितना विक्रय कर लेते हैं तथा इन छोटू सिलेंडरों से उनको कितनी आमदनी होती है। जबकि एलपीजी गैस सिलेंडर पर 35 से 36 रुपये सिलेंडर का कमीशन कंपनियां देती हैं, लेकिन छोटू सिलेंडर पर मुझे जहां तक जानकारी है 5 से 7 रुपये ही मिलते हैं। अब हमें ऐसे में यह समझ में नहीं आता कि गांव या देहात में रहने वाले व्यक्ति इस छोटू सिलेंडर का क्या करेंगे, जबकि उनको 16-17 किलो का सिलेंडर आसानी से मिल जाता है तथा शहरों में भी इस छोटू सिलेंडर को कोई भी अपनाना नहीं चाहता। तो यह भी झुंझुना सरकार ने जो कूड़ा कबाड़ उनके पास था उसको कोटेदारों को देकर झुंझुना पकड़ा दिया कि आप इसी में मस्त रहिए क्योंकि आप लोग इसी लायक हैं। अब मैं शासन की अन्य योजनाओं की भी बात करना चाहता हूँ, जिनमें कि जैसे ई स्टाम्प बेचने की योजना एक शासन ने बड़े ज़ोर शोर से राशन विक्रेताओं के लिए लॉन्च की थी कि राशन विक्रेता अपने सीएससी सेंटर से ई लाइसेंस स्टाम्प का लेकर स्टाम्प निकाल कर बेचें। अब मैं उन अधिकारियों और योजनाकारों से पूछना चाहता हूँ कि देहात में बैठे राशन विक्रेता कितने रोज़ ई स्टाम्प बेच लेते हैं और कितने की रोजी रोटी इस ई स्टाम्प बेचने से चल रही है। ये 4 तरह की योजनाएं जो मेरे दिमाग में थीं, उनमें से कोई भी एक योजना जो उत्तर प्रदेश भर में फलीभूत हो रही है वह अधिकारी उसका डाटा सार्वजनिक रूप से करें। मुझे तो यह भी लगता है कि हम लोगों की जो रिट याचिका हाई कोर्ट में पड़ी थी उसमें कोर्ट ने कंटेम्प्ट के समय कहा था कि आप लोग एक प्रत्यावेदन शासन को दें और शासन उस पर निर्णय करके बताए कि आप लोगों का कमीशन कितना बढ़ाया गया। तो उसमें भी शासन ने इसी तरह के अपनी फाइलों वाले कागज़ निकाल कर और उसमें दी गई तमाम उल जलूल योजनाओं का जिक्र करके कोर्ट में दाखिल कर दिया होगा ताकि कोर्ट भी उस पर विचार करके अपना मुंह बंद करके बैठ जाए। साथियों, यदि ऐसा जवाब कोर्ट में आया है तो जो भी साथी हमारे कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं वह उसमें यह ज़रूर उनसे पूछें कि इसका विस्तृत डाटा सबमिट करें कोर्ट में कि इन योजनाओं से राशन विक्रेताओं को कितना लाभ हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो ये कागजी योजनाओं को दर्शाकर राशन विक्रेताओं के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है और कोर्ट को क्यों गुमराह किया जा रहा है। साथियों, अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट का आदेश देखने के बाद इस कमीशन बढ़ोतरी के लिए आर पार लड़ना होगा। यदि नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं उन भाइयों से भी एक अपील करना चाहता हूँ जो कहीं न कहीं अधिकारियों के गोद में बैठकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, वह इन हरकतों से बाज आएं, अन्यथा उनका भी नुकसान भविष्य में अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।